हाँ तो बच्चों देखिए, अभी तक हम क्या जान पाए हैं, हमने विद्युत धारा और हमने ये भी जाना कि विद्युत धारा के क्या सुचालक हीन चालक होते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा कि विद्युत धारा के कारण किस प्रकार के हमें रासायनिक आप ये कहिए प्रभाव देखने को मिलते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो कि बच्चों हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो किस प्रकार से है, तो चलिए बच्चा आइए उसे हम अच्छे से जानते हैं। विद्युत लेपन। तो बच्चों विद्युत लेपन आखिर में होता क्या है, तो मैं आपको इसे पहले एक उदाहरण के हिसाब से समझाना चाहूंगी। देखिए बच्चों, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं जो होती हैं वो ऐसे आभूषण पहने रखती हैं कि वो लगते तो सोने के हैं, कि ऐसा लगता है कि अच्छा वो सोने के हैं, लेकिन बच्चों उन पे सिर्फ सोने का पानी चढ़ रहा होता है, या फिर आप ये कह लीजिए सोने की परत चढ़ी होती है ना, और नीचे चांदी का या तांबे का या किसी और धातु का बना होता है। ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है बच्चों, तो विद्युत लेपन एक इस प्रकार का प्रोसेस है, इस एक प्रकार की तकनीक है बच्चों, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी किसी भी पदार्थ पे दूसरे धातु की परत को चढ़ा सकते हैं, मतलब उसे निक्षेपित कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आइए जानते हैं विद्युत लेपन आखिर में है क्या। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। मतलब बच्चों, अगर आप चांदी पर सोने की परत चढ़ाना चाहें तो विद्युत के द्वारा आप वो कर सकते हैं। अब बच्चों वो कैसे करते हैं, तो आइए एक एक करके इन्हीं सब तरीकों को अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों देखिए, है ना ये एक जादू सा कि हमने क्या करा, थी तो चांदी की, बना दिया उसे सोने का। लेकिन बच्चों बात इतनी सी है कि ये जो विद्युत लेपन का काम है ये काफी टाइम तक चलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखने लगते हैं कि वो परत वहां से हटने लगती है। तो बच्चों देखिए विद्युत लेपन क्या है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी एक मेटल की रॉड है, किसी भी मेटल की समझ लीजिए, जैसे तांबे की समझ लीजिए कुछ ऐसे, और ये गोल्ड की है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि जो गोल्ड के कुछ आयन है वो यहाँ से निकल के किसके ऊपर जाके लग रहे हैं बच्चों, इस वाली रोड के ऊपर जाके लग रहे हैं। तो बच्चों इसी प्रकार से क्या होता है, बिजली के द्वारा हम क्या करते हैं, या विद्युत धारा के कारण हम क्या कर पाते हैं, हम एक धातु पदार्थ की परत को दूसरे पदार्थ पर आराम से चढ़ा पाते हैं। और वो कैसे करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अभी हम अच्छे से और समझेंगे दूसरे उसके हिसाब से। तो चलिए बच्चों, आइए हम यहाँ पे क्रियाकलाप करने जा रहे हैं ये देखने के लिए कि तांबे पर विद्युत लेपन दिखाना किस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, आप बच्चों एक कोई भी एक बीकर ले लीजिए, या कोई भी ऐसे एक मतलब बर्तन, मतलब कुछ एक बीकर टाइप ले लीजिए ग्लास का, उसमें थोड़ा सा पानी भरिए। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या भरा, पानी। अब बच्चों इस पानी में आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट का विलयन यहाँ पे बना लेना है, मतलब कॉपर सल्फेट 2-3 चम्मच पानी में डाल के उसे घोल लेना है। तो बच्चों कॉपर सल्फेट कैसे होता है, वो नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का। तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका पानी है वो भी थोड़ा सा ब्लू कलर का हो जाता है। अब इसमें आपने बच्चों क्या करा, आपने 2 तांबे की प्लेट ली, लेकिन अब आपको क्या करना है, उन 2 तांबे की प्लेट को पहले तो साफ कर ले रेगमार से, फिर उन्हें पानी से धो के सुखा ले, फिर उन्हें यहाँ पे इन दो मतलब इसमें जहाँ आपने इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिया होगा उसमें उन्हें डुबो दे। ठीक है, फिर उन्हें आप बैटरी के तार से जोड़िए। अब आप इसमें कम से कम 15-20 मिनट तक विद्युत धारा ऐसे चलने दीजिए। थोड़ी देर में बच्चा आप क्या देखेंगे कि जो एक कॉपर की प्लेट है वो तो मोटी होती चली जाएगी, और जो दूसरी कॉपर की प्लेट है वो कैसी हो जाती है, वो पतली हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, वो विद्युत लेपन के कारण हो रहा होता है। तो बच्चों हमें यहाँ से क्या अवलोकन मिलता है कि एक तांबे की जो प्लेट है वो तो मोटी होती जाती है, अर्थात उस पर लेप लग जाता है, और दूसरी पतली होती जाती है। जिस इलेक्ट्रोड से लेप हटता जाता है वह बैटरी के ऋण टर्मिनल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित हो जाता है। तो बच्चों क्या होगा यदि इलेक्ट्रोड को आपस में बदलकर क्रियाकलाप को दोहराया जाए, तो बच्चों क्या होगा, अब दूसरी वाली इलेक्ट्रोड से जिसपे ऋण से जुड़ी थी, अब बच्चों वो दूसरी वाली रोड पे हमारी वो मोटी होती चली जाएगी।
विद्युत लेपन कैसे होता है, मतलब यहाँ पे किस प्रकार से हो रहा है, तो बच्चों आइए अब हम उसे अच्छे से जानते हैं। एक कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कॉपर सल्फेट क्या होता है बच्चों, वो कॉपर और सल्फेट में विभाजित हो जाता है या वियोजित हो जाता है, मतलब कि डिसोसिएट हो जाता है। तो बच्चों देखिए ये होता है कॉपर सल्फेट। जैसे ही आप इसे पानी में डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपको एक तो कॉपर आयन मिलेगा और एक सल्फेट आयन मिलेगा। ठीक है बच्चों। अब क्या है बच्चों, जो स्वतंत्र कॉपर आयन होता है, जो तांबा होता है, वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा इस पर निक्षेपित हो जाता है। मतलब बच्चों आइए हम इसे यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे कि एनोड की तरफ से ये जो है हमारे जो आप कॉपर आयन है वो इधर की तरफ जा रहे हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया कि कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट जब बच्चों विभाजित होता है तो वो कॉपर आयन और सल्फेट आयन में टूटता है। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या पता है कि जो हमारी एनोड है वो कैसी होती है, वो होती है पॉजिटिव, और जो हमारी कैथोड होती है वो होती है नेगेटिव, है ना। तो बच्चों क्या होगा, जो सल्फेट आयन होते हैं वो तो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, लेकिन जो हमारी कॉपर आयन होता है बच्चों वो किसकी तरफ चले जाते हैं, वो कैथोड की तरफ भागते हैं। तो तभी तो बच्चों आप ये देख रहे हैं ये कॉपर की एक प्लेट है, ये दूसरी कॉपर की प्लेट है। तो यहाँ से तो कॉपर के आयन बच्चों क्या हो रहे हैं, वो तो इसमें विलयन में घुल रहे हैं, और घुलने के बाद किसकी तरफ जा रहे हैं बच्चों, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। और कैथोड पे जाके क्या कर रहे हैं बच्चों, वहां पे जाके एक लेप बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो एनोड होता है, एनोड पे हमारा क्या हो रहा होता है, उस टाइम पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन मतलब बच्चों यहाँ से जो ये कॉपर है वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के आयन में बदल जाता है। ठीक है, और बच्चों कैथोड के पास जाके क्या करता है, ये रिडक्शन दिखाता है, मतलब वहां पे ये इलेक्ट्रॉन को दोबारा से क्या कर लेता है, गेन कर लेता है या फिर ले लेता है और वापस से कॉपर में बदल जाता है। और इस प्रकार से बच्चों जो आपकी एनोड वाली जो कॉपर की प्लेट होती है वो कैसी होती चली जाती है, वो पतली होती चली जाती है, और जो कैथोड की प्लेट होती है बच्चों वो मोटी होती चली जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या देखा कि दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है, समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है, यहाँ पे घुलेगा और वहीं से बच्चों आयन इस वाले कैथोड की तरफ जाएंगे। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ है यह विलयन में फिर से स्थापित होता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इसी तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, जो हमारा जो तांबा है, जो कॉपर है, जो इम्प्योर है या फिर अशुद्ध है, उससे हम शुद्ध कॉपर लेने की वहां से प्रक्रिया करते हैं विद्युत लेपन के द्वारा। इसी कारण बच्चों एक प्लेट जो होती है वो मोटी हो जाती है और जो एक प्लेट है वो पतली रहती है। यदि हम तांबे की प्लेट के स्थान पर कार्बन की छड़ का उपयोग करें तो क्या होगा, तो बच्चों अगर आप एक तांबे की प्लेट ले और एक कॉपर की प्लेट मतलब तांबे कॉपर की प्लेट ले और एक अगर आप कार्बन की छड़ ले बच्चों, तो क्या होगा कि अब धीरे धीरे करके उस कार्बन की छड़ पे क्या होगा, कॉपर ऐसे जमता चला जाएगा, है ना। तो तांबे की प्लेट के स्थान पर कार्बन की छड़ को बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है, तो कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ने में सफलता मिलती है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों मैंने यहाँ पे लिया, अब इसमें हमने एक सोल्यूशन लिया जिसमें कि हमारा कॉपर सल्फेट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे एक प्लेट तो लगाई, दूसरी प्लेट लगाई। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये ऐसे कैसे जुड़ी हुई है, ये टर्मिनल से ऐसे करके जुड़ी हुई है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एनोड है तो ये पॉजिटिव से, ठीक है, तो ये हमारी नेगेटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, ये हमारी तांबे की है और ये हमारी कार्बन की है। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे कॉपर के आयन, यहाँ से कॉपर के आयन इसमें विलयन में घुलेंगे और यहाँ पे हमारे कॉपर के आयन होंगे जो कि इसकी तरफ जाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव है बच्चों। और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन की छड़ पे कॉपर जमता चला जाएगा। तो इस कारण बच्चों क्या हो रहा है, फिर से विद्युत लेपन देखने को मिल रहा है हमें। तो विद्युत लेपन समझ में आ रहा है ना, एकदम मजे वाली चीज। अब बच्चों ये विद्युत लेपन के आखिर में उपयोग होते क्या हैं, तो अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, इस पर जंग नहीं लगती, यह खरोचों का भी प्रतिरोधक करता है। मतलब देखिए बच्चों क्या होता है, जो हमारा आयरन होता है, लोहा,
ठीक है। अब बच्चों हमें पता है कि लोहा बहुत आसानी से क्या होता है, इसके ऊपर जंग लग जाता है, ठीक है। अगर ये बहुत टाइम तक ऐसे खुले वातावरण में रहे ऑक्सीजन और पानी के उसमें, तो इसके ऊपर जंग लग जाता है। आपने देखा भी होगा, एक ब्राउन कलर का ऐसे लेयर बन जाती है, तो वो क्या होती है, वो जंग होती है, ठीक है। अब बच्चों इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोहे के ऊपर क्या कर देते हैं, क्रोमियम की लेपन कर देते हैं, इसी विद्युत लेपन के द्वारा। कि इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से क्या होता है, जो क्रोमियम है वो लोहे के ऊपर क्या करता चले जाता है, अपनी एक लेयर बनाता चले जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम उस वाली चीज को किस में यूज करते हैं बच्चों, ऐसे स्नान गृह की टोटी में और इन सब में। और क्रोमियम चमकदार भी होता है, इसलिए जितनी भी आपने ये टोटी, भागे, स्नान ये सब देखे होंगे, वो सब काफी ज्यादा चमकदार होते हैं। दूसरा बच्चों, जो ये क्रोमियम है वो ऐसे जंग भी नहीं लगने देता, क्योंकि वो काफी कम रिएक्टिव होता है, तो वो ऐसे ऑक्सीजन और पानी के साथ ऐसे रिएक्ट करके जंग नहीं लगने देता। और यहाँ तक कि बच्चों वो खरोचों का क्या होता है, प्रतिरोधक होता है, कि उस पर खरोचे आनी इतनी आसानी से संभव नहीं होती। तो पहला तो ये उपयोग हुआ बच्चों। क्रोमियम महंगा होता है, अतः वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही चढ़ा दी जाती है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं पिक्चर्स में। आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर चांदी या सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण दिखने में चांदी या सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। मतलब देखने में तो आपको लगेगा कि अरे सोने और चांदी क्या, लेकिन इनके ऊपर सिर्फ क्या होता है, सिर्फ चांदी और सोने की परत चढ़ा दी जाती है। खाद्य पदार्थों के भंडार के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है बच्चों। क्यों? क्योंकि जो बच्चों टिन है वो लोहे के, अगर आप इन दोनों को देखें तो कम क्रियाशील है, यानी कि लेस रिएक्टिव है। मतलब बच्चों वो आसानी से जंग नहीं लगने देता। इस प्रकार बच्चों हम खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं, क्योंकि बच्चों जो हमारा लोहा है वो मेटल है, धातु है, वो काफी ज्यादा रिएक्टिव भी है। तो क्या हो सकता है कि हमारे जो खाद्य पदार्थ उसमें कुछ ऐसी चीज हो कि वो उस लोहे के साथ मिलके कुछ ऐसी चीज बना दे जो कि हमारे लिए हानिकारक हो। इसलिए ही हम क्या करते हैं, हम उन्हें टिन के उससे क्या कर देते हैं, हम उन पे विद्युत लेपन कर देते हैं। तो बच्चों अभी आपको काफी सारे उपयोग जानने को मिल रहे होंगे, है ना। अब बच्चों क्या होता है, अब हम लोहे को ऐसे काफी ज्यादा कामों में लेते हैं। जैसे कि बच्चों अगर आपको कोई ब्रिज बनाना है, यानी यहाँ तक कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो हमें पता है कि लोहा बहुत आसानी से उस पर जंग लग जाता है ना। लेकिन लगता तो काफी दिन में, लेकिन लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोहे के ऊपर, मान लीजिए बच्चों ये लोहे की परत है, हम इस लोहे की परत पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। किसके कारण? विद्युत लेपन के कारण ही बच्चों। तो बच्चों ये जो जिंक होता है वो क्या करता है, वो फिर से लोहे को जंग लगने से बचाता है। तो पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संक्षारक यानी कि करोड़ होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। अतः इसे संरक्षण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। और बच्चों जब हम लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। तो बच्चों आप देख रहे हो कि लोहे को बचाने के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ता है, पर सब कुछ ही बहुत आसान होता है बच्चों, ठीक है। विद्युत लेपन के कारण प्रदूषण बच्चों जरूर होता है। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। इसमें क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसे प्रदूषणकारी अपशिष्ट है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों को निपटारे के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी विद्युत लेपन के कारण बच्चों कुछ ऐसी चीजें निकल रही हैं जो कि हमारे वातावरण को प्रदूषित कर सकती है, तो उन सबसे छुटकारा पाने के लिए हमें ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर हम उन्हें नहीं फॉलो करेंगे तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों देखिए, विद्युत लेपन सिर्फ क्या है, अगर आपको अपने किसी भी एक प्रकार के धातु को या पदार्थ को किसी भी रिएक्शन से बचाना है तो आप उसके ऊपर दूसरे पदार्थ के लेपन कर सकते हैं, लेकिन किसके कारण? विद्युत धारा के कारण, और जो कि हम अच्छे से समझ भी चुके हैं बच्चों। और हमने क्या देखा कि विद्युत का लेपन के काफी ज्यादा उपयोग भी होते हैं। जैसे कि बच्चों हमने देखा कि जो लोहा है वो बहुत जल्दी जंग खा जाता है, तो जंग से बचाने के लिए हम उसके ऊपर जिंक की, क्रोमियम की, टिन की, इन सब की क्या कर देते हैं बच्चों, लेपन कर देते हैं। किसके कारण? विद्युत लेपन के कारण। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये विद्युत लेपन और उसके उपयोग काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत बढ़िया बच्चों।